ये किसी से छिपा नहीं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब भारत ने इस मसले पर बांग्लादेश को सख्त संदेश सुनाया तो यूनुस गैंग तिलमिला उठा, अकड़ दिखाने लगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि बांग्लादेश तय कर ले उसे भारत के साथ कैसे संबंध रखने हैं। संदेश साफ है, यूनुस गैंग सुधर जाए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। यूनुस राज में अत्याचार की इंतहा हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की सारी हदें पार हो गई। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया कि कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए। यूनुस की शह पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जाल बुनते गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे उनकी पूजा का हक छीना जा रहा है, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है, उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन अब एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनुस गैंग को सख्त संदेश सुनाया। We have a long history with Bangladesh, a very special history with Bangladesh, which goes back to 1971. Now, things happened there last year, all of you are aware of. I think for us, what is very troubling, there are two aspects to it. One, of course, the spate of attacks on the minorities in Bangladesh. I think, obviously, it is something which impacts our thinking, and it is something which we have to speak up about, which we have done. The second is, they have their politics. We can agree, we can disagree, but at the end of the day, we are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship. यूनुस के लिए एस जयशंकर का संदेश साफ था कि बांग्लादेश तय कर ले कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहता है। लेकिन जयशंकर के सख्त संदेश से यूनुस गैंग बिलबिला उठा। यूनुस के प्यादे तनाव बढ़ाने वाली बात करने लगे। यूनुस सरकार में विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश का मुद्दा है। इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करने की नीति अपनानी होगी। हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से देख रहे हैं। साफ है, बांग्लादेश चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रहा है। हिंदुओं पर हमले और दोषियों पर कार्रवाई के बजाय अकड़ दिखा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना को लेकर भी यूनुस के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन जहर उगलने लगे। उन्होंने कहा, रिश्ते सुधारने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वहां खातिरदारी का मजा ले रही हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयान भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे रिश्ते को खराब कर रहे हैं। हमारे मुल्क में किसी भी तरह की अस्थिरता या मुद्दों से निपटना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह साफ है कि उनके बयान तनाव बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कुछ लोगों को केवल लाठी की भाषा समझ आती है। इन्हीं में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और उनके प्यादे शामिल हो चुके हैं। बार बार चेतावनी के बावजूद सुधर नहीं रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, मोहम्मद यूनुस को जंग वाला जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और तौहीद हुसैन कहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंता ना करे भारत। अल्पसंख्यकों की चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन क्या चिंता कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होते रहे, हिंदुओं को मारा जाता रहा, हिंदू महिलाओं के साथ रेप होते रहे और यूनुस सरकार खामोश बैठी रही, तमाशा देखती रही। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आंकड़े दिखाइए, ये आंकड़े हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। 4 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 के बीच की घटनाएं, आपको सिर्फ 4 दिन की घटनाएं आप देखिए। मर्डर 23 होते हैं, रेप 9, मंदिरों पर हमले की घटनाएं 64, दुकानों पर 38 हमले होते हैं, 174
सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं। तौहीद हुसैन देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस के राज में, आपके राज में अल्पसंख्यकों पर हमले कितने होते रहे। जयशंकर कहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता की बात है, तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आंकड़े हैं, महज 4 दिन के बीच मोहम्मद यूनुस आते हैं और शुरू हो जाता है सब कुछ। 23 मर्डर में ज्यादातर हिंदुओं को मारा गया, 9 महिलाओं के साथ रेप, ज्यादातर हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, और मंदिरों पर हमले। ये तो सबने देखा, पूरी तस्वीर सबने देखी कि किस तरह से वहां मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों पर हमले किए गए, आगजनी तक की गई। और इसके अलावा दुकानों पर हमले, जो दुकान कोई हिंदू चला रहा है तो उस दुकानों पर हमले किए गए, उन दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और सांप्रदायिक घटनाएं। और ये खुद बांग्लादेश ने भी माना है। तो अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर जब आईना दिखाया गया तो फिर बिलबिला उठे। चोरी ऊपर से सीना जोरी, या फिर कहावत एक और है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के इस रुख के मायने क्या हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रदीप